एक लाइट लगवाए हम और उद्घाटन समाजवादी कर दिए। कौन लोग थे? अब वहाँ जाए हमने भी देखा था जी वो सोशल मीडिया पर जिंदाबाद जिंदाबाद लोग कर रहे थे, पता नहीं कौन था, समाजवादी का था। अच्छा, आप तब वो तो इसलिए आप उठा देंगे, दलित हुई इसलिए आप उठा देंगे, चाहे जो मर्जी वो कर दे। मैंने केस चापा है और 20 करोड़ की उस पर दावा किया है। ये लोगों ने उसका कनेक्शन पता नहीं कैसे कौन था, हमको पता नहीं, उद्घाटन कर दिया। अच्छा, और उद्घाटन कर दिया। अब बताइए उसमें मशीनरी फिट है नहीं, और उसमें तार जोड़ के पता नहीं कौन समाजवादी पार्टी का था, जोड़ जाड़ के सब लगवाए लाइट। हम उद्घाटन करने वो जा रहे हैं, मारे उसकी जो लाइटिया जो तो पूरा मशीन था फूक गया। उसने दिखाया कि बेदीराम पेपर लीक का आरोपी, ये नीट पेपर लीक का आरोपी है, यही ना? आप यही पूछना चाहते हैं ना? नीट पेपर लीक का आरोपी है। नीट की से विधायक न आए न गए, हमारे जैसे विधायक जखनिया में पहली बार मैं आया हूँ। जब मैंने हॉस्पिटल जब किया है, चेक किया है, तो पूरे उत्तर प्रदेश में हो गया कि अगर CSC PSC में कोई कमी मिलती है तो CMO रगड़ा जाएगा धर के, CMO के ऊपर तलवार लटकेगी। और अब अगर कहीं कमी पाई जाएगी, पूरे उत्तर प्रदेश की बात मैं कर रहा हूँ, जखनिया की केवल बात। एक लाइट लगवाए हम और उद्घाटन समाजवादी कर दिए। कौन लोग थे? अब वहाँ जाए हमने भी देखा था वो सोशल मीडिया पर जिंदाबाद जिंदाबाद लोग कर रहे थे, पता नहीं कौन था, समाजवादी का था। अच्छा, आप तब वो नमस्ते, मैं बंटी राजभर और इस समय गाजीपुर के जखनिया विधानसभा के बड़े सुर्खियों में रहने वाले विधायक बेदीराम जी हमारे साथ हैं और एक हॉस्पिटल के उद्घाटन में, आर्यन हॉस्पिटल के नाम से उद्घाटन में इनसे मुलाकात हुई है। कुछ दिनों पहले आप देखे होंगे बेदीराम जी का एक डॉक्टर के जो जखनिया के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचे थे और उस डॉक्टर को बड़े बेखूबी से समझाए थे और डॉक्टर भी इनको बड़े जवाब दिए और कुछ जखनिया के पूर्व विधायक लोगों को भी इन्होंने डॉक्टर ने चैलेंज किया, लेकिन शायद उस विधानसभा के ये पहले विधायक होंगे जो खरे उतरे अपने विधायक के। हमारे इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज आप इस उद्घाटन में पहुंचे आर्यन हॉस्पिटल, तो इस हॉस्पिटल के बारे में क्या खूबी जानकारी है? विधायक जी रजिस्ट्रेशन के बाद पहुंचे हैं या फिर ऐसे ही? नहीं, ये इन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है और यहाँ मैंने देखा कि इन्होंने मुझे निमंत्रण दिया कि विधायक जी आपको मैं आर्यन हॉस्पिटल के नाम से बिरनो गांव में मेन रोड पे मैं हॉस्पिटल का बनाया हूँ, उस हॉस्पिटल का उद्घाटन करना है, तो उसी उपलक्ष्य में यहाँ मैं उद्घाटन करने आया। लेकिन इनका ये जो मैंने हॉस्पिटल देख रहा हूँ बहुत भव्य है। ऑपरेशन थिएटर इधर बना है और इधर मरीजों को भर्ती करने के लिए करीब 10-12 बेड है। और इधर भी बता रहे थे, मैं अभी पूछा तो बोले ICU की व्यवस्था करने जा रहे हैं और इधर डिस्पेंसरी है, डॉक्टर रूम है, मतलब सब अलग अलग सारी व्यवस्थाएं हैं। और हमको ऐसा लग रहा है, अभी मैं पूछ रहा था तो इन्होंने कहा कि 10-12 किलोमीटर के एरिया में यह यहाँ पहली सुविधा है। तो इस हॉस्पिटल को बन जाने से यहाँ की जो जनता है जो गाजीपुर भागती थी, इधर उधर भागती थी, क्योंकि कोई बीमारी होती है या कोई दुर्घटना होती है तुरंत उसको उपचार चाहिए, तो हमको लगता है कि यहाँ 10-12 किलोमीटर के रेंज में यह हॉस्पिटल खुला है और आधुनिक उपकरणों से लैस है, इसलिए इसको यहाँ बनना पब्लिक के लिए, जनता के लिए बहुत अच्छा है। और हॉस्पिटल यहाँ खोल के, जहाँ लोग बड़े बड़े शहरों में खोलते हैं, इन्होंने गांव में खोल करके ये जनता की सेवा करने के लिए ये काम किए हैं। और डॉक्टर, क्या नाम है आपका? डॉक्टर SK कुशवाहा जी हैं। ये यहाँ हॉस्पिटल खोल करके समाज सेवा के लिए इससे बेहतर, इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। इनसे मैंने पूछा कि क्यों बड़े शहरों में क्यों नहीं खोले, बोले यहाँ छोटे जगहों पे खोल के, बड़े शहरों में तो बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, लेकिन यहाँ मैंने देखा कि यहाँ इधर उधर कोई हॉस्पिटल है नहीं, इसलिए मेरे विचार में आया कि मैं यहाँ छोटी जगह पे इस हॉस्पिटल को खोलूँ और जनता की सेवा कर सकूँ।
विधायक जी, आप जखनिया के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचे थे। डॉक्टर को जिस तरह से आपने उसको बेखूबी से समझा रहे थे, डॉक्टर कहीं ना कहीं आपको भी चैलेंज कर रहा था। आप फिर इसके बाद उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है, क्या वजह रही? नहीं, आपको कैसे पता कार्रवाई नहीं हुई है? नहीं, लोग बता रहे थे कि नहीं, विधायक जी को यहाँ तक कह दिया कि आप जैसे बड़े विधायक आए और गए। जो लोग बता रहे हैं, देखिए, कहने के लिए तो कोई कुछ भी कह दे, लेकिन उस डॉक्टर से पूछिए कि उसका क्या हाल है। जो 10-12 साल से कोई उसको हिला नहीं सका, उसको मैं 2 घंटे में हटा के झटक दिया। वो गाजीपुर चला गया और कहा वो उसमें मुख्यालय में अटैच। और दूसरी चीज, हमसे किसी डॉक्टर से कोई अमनस्ता थोड़ी है। मैं ये कहना चाहता हूँ, सरकार की मंशा के अनुसार काम कीजिए। सरकार अगर आपको दवाई उपलब्ध करा रही है, सारी सुविधा उपलब्ध करा रही है, खाना उपलब्ध करा रही, नाश्ता उपलब्ध करा रही, दवाई उपलब्ध करा रही है, और जहाँ तक सफाई की बात है, स्वच्छता अभियान चल रहा है, वहाँ आपको हॉस्पिटल बहुत गंदा मिला, बिल्कुल गंदा। इतना गंदा हॉस्पिटल मैंने देखा नहीं। और दूसरी चीज, जब पहुंचते ही मेरे लोग शिकायत करने लगे कि विधायक जी यहाँ तो दवाइयाँ नहीं मिलती है। हम जबकि किसी को बुलाए नहीं, हम जाके बैठ गए वहाँ और सब मेरे पास आके घेर लिए। तो मुझे बुरा लगा। उस पर मैं उनको कहने लगा कि ये क्यों गंदा है, यहाँ गंदगी पड़ी हुई है, ये जो बेड शीट पड़ी उस पर खून लगा हुआ है, ब्लड लगा हुआ था, खून लगा हुआ था। और जबकि शासन की मंशा है कि एकदम स्वच्छ रखिए, उनको खाना दीजिए, नाश्ता दीजिए, दवाई दीजिए। तो कहीं न कहीं डॉक्टर द्वारा ये इसका उल्लंघन किया जा रहा था। और कुछ डॉक्टर जनवा करा कि दवाइया कुल इधर उधर कह दिल। हाँ, और गरीब आदमी है, गांव की जनता है, वो सब उनको पता रहता नहीं है। और जो डॉक्टर 10-12 साल से यहाँ रहा है तो थोड़ा सा गड़बड़ करेगा ही, क्योंकि जानते हैं कुछ पहली बात तो कुछ डॉक्टर इस तरह के होते हैं, उनको किसी चीज़ का तहजीब नहीं होती है, न तमीज़ होती है। अब मैं बैठा हूँ, मैं कुछ खाने पीने वाला नहीं, मैं अपनी ज़िंदगी में न दारू पिया है, न पान खाया है, न पान मसाला खाया है, कभी कुछ नहीं, कोई नशा नहीं, केवल खाने से मतलब होता है। अब मेरे सामने वो मुंह में गुटखा भरे, तो क्या डॉक्टरी करोगे? क्या दूसरे की सेवा करोगे? क्या दूसरे की शिक्षा दोगे? जब खुद जो है नशे में दिन भर बैठे रह रहे हो और दिन भर जो है गुटखा मुंह में चबा रहे हो, कैसे कहोगे कि गुटखा खाना नुकसान है? कैसे आप कह देंगे गुटखा खाना है? पहले मुझे गुटखा छोड़ना पड़ेगा, उसके बाद मैं दूसरे को शिक्षा दूँ। आप बने हैं डॉक्टर, अब आप खुद ही मुंह में गुटखा ढकेल रहे हैं, कैंसर का जड़, तो दूसरे को कैसे आप समझाएंगे कि गुटखा खाने से कैंसर हो जाता है, जबकि जगह जगह लिखा हुआ है। तो इसलिए मुझे उसमें थोड़ी दिक्कत हुई। उनको जब बोल रहे थे तो उसका छींटा मेरे ऊपर आ रहा था। अच्छा, वो मुझे बुरा लगा कि एक विधायक का प्रोटोकॉल होता है, इस आदमी को प्रोटोकॉल का। और जहाँ तक आपने कोई कार्रवाई नहीं हुई, जखनिया से 2 मिनट में गायब हो गए, 2 मिनट में गायब हो गए, और उसकी जांच हो रही है। उनका नौकरी करना दुर्लभ हो जाएगा। क्या बात कर रहे हैं आप? अच्छा, विधायक जी ये कह रहे 10 सालों से एक ही कुर्सी पे बैठे थे, 10 सालों से एक ही कुर्सी पे बैठे थे, जैसा कि आप बता रहे हैं। तो इसके पीछे कौन हो सकता है? सरकार भी बड़े लंबे समय से भाजपा की है, और उसी के पीछे, उसी सरकार में वो 10 सालों से एक ही कुर्सी पे बैठे, तो क्या है? अच्छा, देखिए, उसके पीछे कौन हो, किसका हाथ हो सकता है? इसके पहले तो विधायक बहुत हुए, सड़कों का हाल क्या था, हॉस्पिटलों का हाल क्या था, जाके यही मनिहारी में देखिए, चमचम प्राइवेट हॉस्पिटल वैसे नहीं है, ऐसा चमक रहा है। वो दिन मेरी है, जाके चेक करता हूँ। आज जखनिया में आप चले जाइए, चमचमा रहा है। मैं रोज का पोजीशन ले रहा हूँ, सारे हॉस्पिटलों का किस तरह से सबको दवा मिल रही कि नहीं मिल रही है, वो सब मैं देख रहा हूँ। तो देखिए, ऐसा है, विधायक अगर ये सब न चेक करे, विधायक का काम है क्या है? अरे भाई, विधायक जनता और सरकार के बीच कड़ी का काम करता है।
जो सुविधाएं आ रही सरकार से और सरकार की मंशा है कि ये गरीबों तक पहुंचना चाहिए, तो उस चीज को देखना जिम्मेदारी विधायक की होती है, क्योंकि उच्च सदन में विधायक बैठता है। तो विधायक की जिम्मेदारी होती है कि इसको देखा जनता तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। उसी कड़ी में जाके मैं पाया कि ये सब गलत हो रहा है यहाँ, उसको सुधारा गया, अब सुधर गया है। अब वहाँ दवा भी कायदे से मिल रही है, सफाई भी चल रहा है, नाश्ता भी मिल रहा है, खाना भी मिल रहा है। डॉक्टर पर बेदीराम जी बड़ा एक गंभीर आरोप लगाया कि आप समाजवादी की मंशा से काम कर रहे हैं। नहीं, ऐसा है ना कि मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। मेरे कहने का मतलब ये था कि आप विपक्ष में ज़्यादा वही है, तो विपक्ष की सोच से आप काम कर रहे हैं। वो इस तरह का शब्दों का उन्होंने उपयोग किया। अच्छा। अरे भाई, शासन की मंशा के अनुसार कहते तो दवाई सबको देते, खाना देते, नाश्ता देते हैं। और इसीलिए मैंने कहा कि इस तरह से ये तो मुझे विपक्ष की भूमिका आप निभाने के लिए कर रहे हैं। नहीं तो विपक्ष में और भी बड़ी पार्टियां हैं, लेकिन उन लोगों का नाम ना लेकर के डॉक्टर का कहना है कि हमारे पीछे यादव टाइटल लगा, इसलिए आप समाजवादी मैं उनका नाम भी नहीं जानता था कि यादव है कौन है। अच्छा। हाँ, वो तो इतना गुटखा भरा हुआ था कि रिक्शे वाले से गए गुजरा था। वो तो रिक्शा वाला खाता है, रिक्शा वाला इंसान होता है, लेकिन उसको कम मजदूरी मिलती है, उसको और नहीं मिलता। वो गुटखा भरा हुआ था दुनिया भर का। गुटखा भर के आप मेरे सामने बात करेंगे? मैं विधायक हूँ, और मेरे सामने गुटखा भर कर उनका चीटा मेरे मुंह पर आए, बुरा नहीं लगेगा? आप रहते तो आपको बुरा न लगता? फिर वो एक चीज और बोला हो डॉक्टर, आप जैसे बड़े विधायक आए और गए, इसका मतलब कि इस जखनिया में अब तक ले जितने विधायक हुए सब वो लोगों ने एक तरह से, बड़े लोग कहते हैं कि नपुंसक, जो आम भाषा में लोग यहाँ गाँव में समझने वाले को लोग कह देते हैं। बताएं, हमारे जैसे विधायक न आए न गए। हमारे जैसे विधायक जखनिया में पहली बार मैं आया हूँ। जब मैंने हॉस्पिटल जब किया है, चेक किया है, तो पूरे उत्तर प्रदेश में हो गया कि अगर CSC PSC में कोई कमी मिलती है तो CMO रगड़ा जाएगा धर के, CMO के ऊपर तलवार लटकेगी। और अब अगर कहीं कमी पाई जाएगी, पूरे उत्तर प्रदेश की बात मैं कर रहा हूँ, जखनिया की केवल बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे उत्तर प्रदेश में अगर डॉक्टर इस तरह से काम करेगा तो उसके जिम्मेदार CMO होंगे। CMO जा के चेक कर रहे हैं, रतिया में जा चेक कर रहे हैं। भाई, एक सड़क आप देखे होंगे, विधायक तो बहुत है, पूरे देशवा में विधायक है, लेकिन बेदीराम जैसा विधायक अब नहीं देखा। सड़किया मैंने पैर से उखाड़ दिया, उसके बाद ये आर्डर हो गया कि पूरे उत्तर प्रदेश में जो भी सड़क बनेगी, वो सड़क 5 साल तक उस ठेकेदार की जिम्मेदारी रहेगी। वो देन है जो, तो बेदीराम की देन है। बेदीराम ने उसको हाईलाइट किया और उस हाईलाइट के जरिए बैठक हुई कैबिनेट की और जिम्मेदारी सौंपी गई PWD विभाग और ठेकेदार के ऊपर। 5 साल तक ये सड़क बिल्कुल दुरुस्त रहनी चाहिए। टूटेगा फूटेगा तो वही लोग बनवाएंगे। तो जब आप ये कहे कि मेरे जैसा विधायक बहुत है, हमारे जैसे नहीं आए, नहीं सो डॉक्टर ने कहा, तो वो भी तो मैं दिखा रहा हूँ। अरे कहाँ हट गए भाई? अभी तो मैं उनको डिसमिस कराऊंगा। आप देखते रहिए ना, देखते रहिए, डिसमिस कराऊंगा। इसलिए कि अब आप एक विधायक का प्रोटोकॉल आप नहीं जान रहे हैं। वो कि विधायक उच्च सदन का होता है, जो मतलब सदन का, जो उत्तर प्रदेश की पंचायत होती है उसका सदस्य होता है, प्रदेश का मेंबर होता है। और उसकी देख में जो सरकार योजनाएं चलाई है, उसकी देख रेख करना इसकी जिम्मेदारी विधायक की होती है। अच्छा, उसके बाद विपक्ष के लोगों ने बड़ा आप पे टिप्पणी किया कि नहीं, आप कौन होते हैं चेक करने वाले, आप ये विधायक नहीं है, वही गुंडा बन के भारतीय समाज पार्टी ऐसे विधायक बनाई है। कुछ लोग तो पोस्ट भी करने लगे कि नहीं, भारतीय समाज पार्टी के सबसे बड़े गुंडे विधायक हैं। अरे अच्छा बताइए, कहीं गुंडाई आपने देखा है मेरी? कहीं गुंडाई आपने देखा है? एक चीज बताई, वही डॉक्टर नहीं, सरकारी विभाग में जो भी गलत काम करेगा, बेदीराम वहाँ अगर गुंडा लोग कहेंगे तो इसी तरह खड़ा रहेगा। और गुंडाई में नहीं करता हूँ। लोगों ने बहुत तमाम आरोप लगाया कि विधायक जी ऐसे हैं, अपने अंदर नहीं झांकते हैं, दूसरे को। हमारे अंदर का कभी आज तक कोई अंगुली नहीं उठा सकता। बड़े लोग एक पैसा किसी का बेईमानी किया हूँ
एक पैसा किसी का 420 किया हूँ, एक पैसा किसी का लिया हूँ। अगर किसी का लिया हूँ तो आके बता दे मुझसे कि मैंने पैसे लिया। मेरा दावा है। लोगों ने वो पेपर लीक वाला कीचड़ उछाला था, उसी के पीछे कितनी बड़ी सच्चाई है विधायक जी से? देखिए ऐसा है ना, उस पेपर लीक की जान देखिए विपक्ष का काम है, विपक्ष का काम है ये सब उठाना, लेकिन ये काम नहीं, धूर्त आदमी है। मैं उसका केस किया हूँ, जो टीवी पर दिखाया था, उसने दिखाया कि बेदी राम पेपर लीक का आरोपी, ये नीट पेपर लीक का आरोपी है, यही ना? आप यही पूछना चाहते हैं ना? नीट पेपर लीक का आरोपी है। नीट पेपर लीक के जांच सीबीआई कर रही थी, सीबीआई कर रही थी। क्या मैं दलित हूँ इसलिए आप उठा देंगे? दलित हूँ इसलिए आप उठा देंगे? चाहे जो मर्जी वो कर दे। मैंने केस चापा है और 20 करोड़ की उस पर दावा किया है, ये भारत समाचार पर मैंने किया है। और क्या मैं जेल गया था? मैं जेल में था। करे ये एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया, एसटीएफ ने उठा लिया। हमको उठा लेगी एसटीएफ है? लोगों ने बताया कि गायब है, नहीं मिल रहे हैं, तो आशंका जताई है। अरे मैं टीवी के सामने बयान दिया, कि भाई ऐसी कोई बात नहीं है, और उसकी जांच सीबीआई कर रही है। सीबीआई दूध का दूध, पानी का पानी कर देती है। और मैंने एक चीज उसमें आपने देखा, मैंने चैलेंज किया, जिस दिन मेरा नाम आएगा मेरे घरे अगर एसटीएफ आ जाएगी तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। मैंने कहा था, आप देखिए उठा के उसको। तो इस तरह से कोई चैलेंज करेगा तो आरोप लगाने वाले धूर्त है। और ये ज्यादातर ये मीडिया वाले हैं, तो ये गलत है। ये है, जानते हैं कि ये तो चमारे तो है, करी का दूसरे पर नहीं कीचड़ उठा लेंगे। लेकिन हम जो है, अगर कोई आग है तो मैं तेजाब हूँ, ये भी मैं बता दे रहा हूँ आपसे। अब सबको तो नहीं, छोटे छोटे जो लोग हैं उन लोगों को क्या बोले हैं, बोलो भाई, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जो बड़े लोग बोले हैं, बड़े लोग जैसे छोटी मछली नहीं, जो रोहू लोग हैं उनको चापा हूँ धर के, बोली नहीं निकल रही है। इसी से अगर याद, आपकी लाइट लगी है, भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़े काफी आप आवाज उठाते हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ आप बड़ी काफी आवाज उठाए, उन लोगों को पकड़वाने का भी काम आप किए। लेकिन आप ही के विधायक की हाई टेंशन की लाइट जो 70 फीट ऊंची वाले, जो अमर शहीद जगपति राम जी के सामने जो लगी हुई है, लाइट लगने के 2 महीने के बाद ही वो लाइट बंद है अब तक ले। तो क्या माने कि नहीं विधायक जी का ये? उसमें क्या है, उसमें अभी परमिशन, उसमें उसकी परमिशन होती है बिजली विभाग की। अच्छा, परमिशन होती है, और उसका जो वो ऑटोमेटिक लाइट है, ऑटोमेटिक लाइट है। और वो ऑटोमेटिक लाइट वो जुड़ती है तो अपने से बुझती है, अपने से जलती है। स्ट्रीट लाइट है, धूप होने पर बंद हो जाती है। हाँ, धूप बंद हुई तो चालू हो गई। तो वो इस तरह की लाइट है, ऑटोमेटिक लाइट है, बहुत कॉस्टली लाइट है। तो वो उसका अभी वो चालू नहीं हुआ है। अच्छा। इसलिए कि जब तक एनओसी जो है बिजली विभाग से नहीं मिल जाती है, तब तक जो है उसको चालू नहीं कर सकते हैं। हाँ, कुछ लोगों ने उसका कनेक्शन पता नहीं कैसे कौन था, हमको पता नहीं, उद्घाटन कर दिया। अच्छा। और उद्घाटन कर दिया, अब बताइए उसमें मशीनरी फिटा नहीं, और उसमें तार जोड़ के पता नहीं कौन समाजवादी पार्टी का था, जोड़ जाड़ के सब लगवाए लाइट। हम उद्घाटन करने वो जा रहे हैं, मारे उसकी जो लाइटिया जो तो पूरा मशीन था फूक गया। 2-4 दिन तो लगता है चला, बता रहे थे लोग 2-4 दिन चला, उसके बाद फूक गया। फिर मैंने उसको दूसरी लगवाया है, अब उसका कनेक्शन होने वाला है। और ये गलत आरोप लगा रहे हैं, 2 महीने से लगी बुझी हुई है, वो अभी चालू ही नहीं हुई है। तो आप बड़ी बात बता दिए कि लाइट लगवाए हम और उद्घाटन समाजवादी कर दिए। कौन लोग थे? अब वहाँ जाए, हमने भी देखा था वो सोशल मीडिया पर जिंदाबाद लोग कर रहे थे, पता नहीं कौन था, समाजवादी का था। अच्छा, आप तब वो वाला जो समाजवादी कहते थे कि सड़क हमने बनाया। अच्छा, उससे नुकसान भी हुआ, इसलिए कि जो उसमें ऑटोमेटिक लाइट होती है, उसमें मशीन होती है जो सेट होती है, वहाँ से वो सेट नहीं की गई थी, वैसे रखी हुई थी, और तब तक कलेक्शन लगा दिए। आ जाते हैं राजनीति को, उत्तर प्रदेश की चर्चा कर लेते हैं। आने वाले विधानसभा में समाजवादी के राजभर जी की तरफ से कहना है कि नहीं, बेदी राम हमारे प्रत्याशी नहीं थे, ये सपा के प्रत्याशी से, लेकिन हमारे सिंबल पर लड़ाया गया।
लेकिन अब क्या पूर्ण रूप से ओम प्रकाश वादी बेदीराम हो गए हैं या अभी भी समाजवादी के पार्टी? जी के जो अध्यक्ष है और अध्यक्ष का मैं उनको भगवान मानता हूँ, ये भी जान लीजिए, मैं उनको भगवान मानता हूँ। इसलिए कुछ विशेषताएं जान लिया जाए भगवान मानने के पीछे का राज। भगवान मानने की होती है, कुछ चीज़ें होती है, कुछ बताई जाती, कुछ नहीं बताई जाती है, समझ रहे हैं। लेकिन उसमें मैं सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का प्रत्याशी था। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के चुनाव चिन्ह से मैंने चुनाव लड़ा था और जीता भी था, और मैं उन्हीं का प्रत्याशी था। आज मतलब मैं प्रत्याशी था, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का प्रत्याशी था, और है और भविष्य में भी रहूंगा। अच्छा, ये वाला कंसेप्ट कहाँ से सेट हो गया? बेदीराम जी समाजवादी के गठबंधन में थे और उधर पत्नी भाजपा के सिंबल पे शायद बताया जा रहा है कि प्रमुख थे, ब्लॉक प्रमुख थे। क्या था आपकी मिसेज जो कि नहीं, मेरी पत्नी निर्दल प्रत्याशी। ये कौन कह दिया आप? नहीं, वो गलत दिखा है, गलत दिखा रहे हैं। मैं उससे नहीं था, निर्दल प्रत्याशी हूँ। हमारे दल के बड़े बड़े दिग्गज लोग राष्ट्रीय और ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर। कल भारतीय समाज पार्टी का अधिवेशन है पटना में। हाँ, तो वही चपी छपा वही कल नहीं। बिहार के लिए क्या होता है? बिहार के लिए, बिहार में सरकार बन रही है, एनडीए की सरकार बन रही है। हमारा जो है कैंडिडेट वहाँ जीत के जाएगा, भारतीय समाज पार्टी का गठबंधन से चुनाव लड़ा जा रहा है, लेकिन अभी तक गठबंधन हो गया। क्लियर हो जाएगी भाई, हमारे नेताजी करेंगे, हमको थोड़ी करना है, हमारे नेताजी करेंगे, माननीय प्रकाश राजभर जी करेंगे। भाई वो हाई कमान करना है, ये सब हम लोग नहीं करते। हम लोग तो बस ये है काम करना है, हाई कमान नहीं। लास्ट में चलते चलते हमारे माननीय हमारे जो है डॉक्टर अरविंद राजभर जी सचिव और माननीय जो राष्ट्रीय अध्यक्ष करते हैं। लास्ट सवाल हमारा 2021 के विधानसभा क्षेत्र का आप देख नहीं रहे हैं, सड़कें चमक रही है कि नहीं चमक रही है? वही सड़क का नाम लिया। लेकिन चार लोगों को ध्यान देता है, गरीब खाना के पीछे पानी भरा हुआ है, 15 दिनों से भरा हुआ है। देखिए, उसकी व्यवस्था हो रही है, चीज़ें इसमें नहीं आता। आप तो व्यक्तिगत रूप में व्यवस्था, अगर आप ही करेंगे, मैं ही बनवाने उसमें जा रहा हूँ और मेरा ही विरोध होगा, इसलिए तो दूसरा कोई जाएगा तो हटाएगा। अब यहाँ जो है हमारे जो है बड़े भाईजान अफजाल अंसारी जी हैं, सपा से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मैं भी विधायक, तो वहाँ जो है नारा लग रहा था, बेदीराम तो बताइए आप, हमारा वही जो है वो भी सांसद है, तो भैया किसी को नहीं लगा रहा है, खाली बेदीराम आए हैं, बेदीराम दलित है तो चाहे कपड़ा डाली करा करना चाहता है, तो ये है। तो कुछ चीज़ें होती हैं और मैं प्रयास करूँगा कि कुछ चीज़ों से आदमी नाराज हो जाता है। और आप देख लीजिए, सड़कों का मैंने पास कराया है, ये सादियाबाद से मुझे जल्दी जब आप बंजारी जब पास कराया, फिर जखनिया से 21 करोड़ 65 लाख पास कराया, वो भी जल्दी था। और जो है
तमाम सड़कें हैं जो हो रही है रफीपुर से यहाँ तक। सड़कें हैं बची को, आज सड़क बची है वो सड़क कर देंगे, मैंने काम कर दिया है। सड़कें जो नहीं थी आप देखे होंगे ये सरकार जो है एनडीए सरकार है, भारतीय जनता पार्टी सरकार है, समाचार अपने विभागी से हमारे सवाल का जवाब दिए, डॉक्टर के प्रति उन्होंने जवाब दिया। आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बताइए क्या